1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूरब से लेकर पश्चिम तक के मोर्चे पर भारतीय नौसेना ने ऐसे ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया था कि वो समूची दुनिया में किसी नौसेना ने ऐसे ऑपरेशंस में हिस्सा नहीं लिया। आज हम आपको 1971 के उसी युद्ध में भारतीय नौसेना के अलग अलग ऑपरेशंस की कहानी सुनाएंगे, जो एक स्वर्णिम इतिहास की मिसाल हैं और भविष्य को रास्ता दिखाती हैं। Hands to action station. Hands to action station. Shore of Mars 100 meters. सागर की लहरों को चीरते हुए जब भारत ने पाकिस्तानी नौसेना की समुद्र में ही कब्र बना दी थी। 5 दिन तक कराची हार्बर में आग लगी रही। उनका एक जहाज जो वेपन म्यूनिशन लेके आ रहा था उसको हमने सिंक कर दिया। भारत की छोटी नावों ने जब पाकिस्तान के बड़े बड़े युद्धपोत पेट पर खच्चे उड़ा दिए। It was a battle destroyer, no doubt. It was 3000 tons और 3 मिसाइल बोट्स थी। उसके मुकाबले वो लोग कुछ भी नहीं थे और उनको इतना डर पड़ गया था जब ये शिप सिंक हो गया। बैटल डिस्ट्रॉयर PNS खैबर सब घुस गए अंदर, पोर्ट के अंदर, कोई बाहर नहीं था। जब कराची के तेल डिपो पर लगी आग 7 दिनों तक धधकती रही और राख होता रहा दुश्मन का गुरूर। ये कराची बंदरगाह पे जो अटैक किया था भारतीय नौसेना ने 4 दिसंबर की रात को, वो बिल्कुल एक बहुत ही डेयरिंग अटैक था। सो अगर हम लोग इनके घर में जा कर के अटैक करें तो इससे काफ़ी मोराल पे इम्पैक्ट होता है। और दूसरी चीज़ हम इनको ये बताना चाहते थे कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपकी नौसेना को काफ़ी खतरा है भारतीय नौसेना से, और इसीलिए जो ये अटैक प्लान हुआ था। ये कहानी उस जंग की है जब भारतीय शौर्य समुद्र की लहरों से ज्यादा ताकतवर नजर आया था। ये कहानी उस जंग की है जब भारत के पराक्रमियों का संयम अथाह समुद्र से भी अधिक नजर आया था। ये कहानी उस जंग की है जब भारत की युद्ध नीति की गहराई में दुश्मन उतर ही नहीं पाया था। जो ऑपरेशन ट्राइडेंट कर रहे थे उनको ऑपरेशन पाइथन के बारे में पता नहीं था, और ऑपरेशन पाइथन जो कर रहे थे ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में पता। हालांकि दोनों एक ही मिसाइल बोट स्क्वाड्रन में थे, तो इतना स्ट्रिक्ट और इस तरह का ऑपरेशनल सीक्रेसी रखा गया था। युद्ध के अनिश्चित, अनियमित, अनिर्धारित लहरों की सवारी की थी हमारे शूरवीरों ने, और एक ऐसा इतिहास लिख दिया था जो दशकों दशकों तक कोई दोहरा ही नहीं सकता था। दरअसल 1971 तक नौसेना का एक नया रूप दिख रहा था। 1965 की जंग के बाद 6 साल नौसेना की शक्ति बढ़ाने पर काम किया गया था। इन 6 सालों में नया इंफ्रास्ट्रक्चर अर्जित किया गया, ट्रेनिंग दी गई। 1969-70 में भारत ने 5 पेट्या क्लास एंटी सबमरीन वेसल खरीदे, 4 सबमरीन, 1 सबमरीन टेंडर, 1 सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल, 2 लैंडिंग शिप, 5 पेट्रोलिंग बोट्स खरीदे। 1971 में सोवियत संघ से 8 सोवियत मिसाइल वेसल खरीदे। कई नेवल ऑफिसर्स को सोवियत नेवल बेस व्लादिवोस्तोक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। मकसद एक था, इस बार दुश्मन की किसी भी गुस्ताखी का इंतजार नहीं किया जाएगा। ये नंदा साहब की सोच थी जब उन्होंने कमान संभाली थी वेस्टर्न नेवल कमांड की, तो उन्होंने तभी प्रेडिक्शन किया था ब्लिट्स को कि भाई अगर लड़ाई होएगी